एक जंगल में रानी चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही दयालु चिड़िया थी। कुछ दिन पहले एक हादसे में उसके पति की मौत हो जाती है। वो अपने अंडे के साथ एक घोंसले में रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो तोते के पास जाती है जो कि एक डॉक्टर है। तोते भैया, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आप कोई दवाई दे दो ना। रानी चिड़िया, तुम्हारी मर्ज की दवाई मेरे पास नहीं है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ ही दिन की मेहमान हो। तोते भैया, मैं अकेली रहती तो मुझे डर नहीं था, लेकिन मेरे साथ मेरा अंडा है। अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे अंडे का ख्याल कौन रखेगा? अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप इसे पाल सकते हैं? और रानी चिड़िया, तुम्हें तो पता है मैं अकेले रहता हूँ। मुझे खाने की तलाश में जंगल जाना पड़ता है। ऐसा करो, तुम एक काम करो कि तुम्हारा अंडा कौवे को दे दो। कालू कौवा उसे संभाल लेगा। अब रानी चिड़िया परेशान होकर कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकती, प्लीज तुम मेरे अंडे की हिफाजत करना। और तभी कौवे की बीवी सुंदरी बोलती है, ना ना रानी चिड़िया, मेरा भी अंडा है, मुझे भी उसकी हिफाजत करनी है। तुम किसी और के पास चली जाओ, हम ना रख पाएंगे तुम्हारे अंडे का ख्याल। बेचारी रानी चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। तभी कालू कौवा अपनी सुंदरी को बोलता है, सुंदरी, क्या हो जाता अगर हम उसके अंडे का ख्याल रख लेते? तुम्हें तो पता है हमने कितनी बार उसका दाना चुरा कर खाया है। तुम अपना मुंह बंद करो, आए बड़ी मदद करने वाले। सुंदरी, जरी तो मेरी इज्जत क्या करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम तो जरी भी मेरी कदर नहीं करती। वो दोनों सो जाते हैं। तभी कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाता है, मगर जब तक रानी चिड़िया मर चुकी थी। रानी बहन, मुझे माफ करना, तुम कितनी अच्छी थी। हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मगर तुम फिक्र मत करना, अब से तुम्हारे अंडे का ख्याल मैं रखूंगा। और कालू कौवा रानी चिड़िया का अंडा लाके अपने घोंसले में रख लेता है और अगले दिन सारी बात सुंदरी को बताता है। कालू कौवे, मुझे माफ कर दो, अब मैं इस अंडे का ख्याल मेरे बच्चे से भी ज्यादा रखूंगी। ऐसे ही काफी दिन चले जाते हैं। फिर एक दिन अंडे में से एक खूबसूरत चिड़िया का बच्चा और कौवे का बच्चा निकलता है। कालू कौवा और सुंदरी उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। क्या आपको पता है रानी चिड़िया किससे दवाई लेने जाती है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। जंगल में दो चिड़िया रहा करती थी। एक का नाम था रानी चिड़िया और दूसरे का नाम था टीना चिड़िया। टीना चिड़िया और रानी चिड़िया वो दोनों एक बहनें थी। टीना चिड़िया रानी चिड़िया से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वहीं रानी चिड़िया बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। अरे रानी चिड़िया, तुम कितनी ज्यादा बदसूरत हो, और मुझे देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, तुम तो काली कलोटी हो। कोई नहीं टीना चिड़िया, अगर मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ तभी उनकी माँ शीला चिड़िया आ जाती है। सुनो रानी चिड़िया, कल तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आएंगे। माँ, मैं रानी चिड़िया से बड़ी हूँ, चलो फिर भी कोई बात नहीं। आपको रानी चिड़िया की फिक्र होगी, कौन करेगा इस काली से शादी? टीना चिड़िया ऐसे नहीं बोलते, रानी चिड़िया तुम्हारी बहन है। अगले दिन टीना को देखने के लिए राजू चिड़िया और उसका दोस्त कालू कौवा आता है। आइए बैठिए रानी चिड़िया, जल्दी आओ, मेहमान आए हैं। रानी चिड़िया वहाँ पर आती है। राजू चिड़िया उसको देखकर बोलता है, शीला चिड़िया, मैं नहीं करूँगा इस खाली से शादी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ शीला चिड़िया, मेरा दोस्त किसी से कम थोड़ी है, उसे और अच्छी लड़की मिल जाएगी। आपकी बड़ी बेटी टीना चिड़िया कहाँ है? वो बहुत खूबसूरत है, आप उसकी शादी राजू से करवा दीजिए। माँ, कोई नहीं, अगर उन्हें टीना से शादी करनी है तो करवा दीजिए। अगले दिन टीना चिड़िया और राजू चिड़िया की शादी हो जाती है और टीना चिड़िया रानी चिड़िया से कहती है, देख मेरी तो शादी हो गई है, अब तो तेरी फिक्र करके तेरी शादी कैसे होगी रानी चिड़िया? उतने में राजू चिड़िया आता है। टीना चिड़िया, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। तुम हर पल मुझ पे नजर रख के क्यों बैठे रहते हो? जाओ जल्दी से मेरे लिए दाना लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है। और बेचारा राजू चिड़िया दाने की तलाश में निकल गया। तो उसका दोस्त कालू कौवा बोला, और भाई क्या हाल है शादी के बाद तुम्हारे? यार मैं बहुत परेशान हूँ, लगता है मैंने टीना चिड़िया से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो खूबसूरती के आगे कुछ नहीं समझती है, उससे अच्छा होता कि मैं रानी चिड़िया से शादी कर लेता। वैसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। टीना चिड़िया ऐसे ही अपने पति पर अत्याचार करती रहती है।
और अब वो उससे तंग आ जाता है। टीना चुड़िया निकल जाओ मेरे घर से, तुमने मुझे बहुत तंग कर लिया। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन रानी चुड़िया है। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है, मुझे समझ आ गया है। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब बेचारी टीना चुड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानी चुड़िया से माफी मांगती है। रानी चुड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया। और रानी चुड़िया टीना चुड़िया को माफ कर देती है और वो सब एक साथ खुश रहते हैं। तो ये थी आज की कहानी।